पूरी दुनिया जहालत के नरके में डूबी हुई थी। बुराइयां आम हो चुकी थी। ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया का सराजा मुंतशिर हो चुका है। ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया बेबाकी से के साथ जो चाहे वो करती रहती थी। कोई किसी से खास मतलब नहीं रखता था। पूरी दुनिया का सराजा बिल्कुल मुंतशिर हो चुका था। एक बेटा अपने बाप की अजमत को समझने के लिए तैयार नहीं था। एक बाप अपने बच्चे के कफालत की जिम्मेदारी उठाने से काफिर था। एक माँ के अजमत व वक़ार समझने के लिए एक बेटा तैयार नहीं था। हालात अरब की सरजमी की ये थी जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे। हालात ये थे कि एक बेटा अपने माँ को बाजार में ले जाके नीलाम भी कर दिया करता था। तारीख अरब पढ़ने के बाद मालूम होता कि वहाँ आपने बड़ा सुना होगा कि जब आप बच्चियां पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलूस मुहम्मदी पे एतराज करने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज करने वालों, वो बेटियां जश्न ईद मिलादुन नबी न मनाए तो कौन मनाएगा? कि जिनको मेरे मुस्तफा ने जिंदगी बख्शी है, जिनको मेरे मुस्तफा ने इज्जत व वक़ार अता किया है, वो औरतें वो औरतें आज जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न न मनाए तो कौन मनाएगा? कि जिनके शोहर का इंतकाल हो जाने के बाद उनके बाल को मगा के बाजार में घसीटा जाता और उसे मनहूस समझा जाता। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साल की करीब जवानी में 40 साल की बेवा औरत से निकाह फरमा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था कि जैसे एक आम औरत अपनी जिंदगी को गुजार सकती है, वैसे ही एक बेवा भी अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजार। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया के अंदर कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी मजहब हो, इस्लाम से ज्यादा औरतों का अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके पास हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं। ये हजरत अब्बास कौन है? हुजूर के चचा है। हुजूर के चचा हजरत अब्बास हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ, मैं मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहता हूँ। हजरत अब्बास से मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, हे मेरे चचा जान, आखिर इस्लाम की कौन सी ऐसी आदत आपको पसंद आ गई है, कौन सी चीज आपको पसंद आ गई है कि आप इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं, इस्लाम के दामन में पनाह लेना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है? मुस्तफा हजरत अब्बास अपने चचा जान से ये पूछ रहे हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मुझे आज तक किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन जब तुम गहवारे में थे, बचपने का आलम था, तो मैंने देखा कि तुम्हारी उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, कभी बाएं जा रही थी। तो यही इसी वाक्य को हजरत हलीमा सादिया भी बयान फरमाती है। हजरत हलीमा सादिया कौन है? ये हुजूर की रज़ाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ है। आप फरमाती है, बहुत ही मशहूर वाक़या है कि मैं अपने बेटे, अपने लखते जिगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को दूध पिला के झूले में रखने के बाद अपने हाजत के लिए चली गई। फिर वापस आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि झूले में मेरे लखते जिगर की उंगली कभी दाएं जा रही थी, कभी बाएं जा रही थी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने झूले में मुस्तफा की उंगली को भी देखा, आसमान में चांद को भी देखा। तो जिधर मेरे मुस्तफा की उंगली जा रही थी तो आसमान का चांद भी उधर जा रहा था, और जब मेरे मुस्तफा की उंगली बीच से होकर निकली तो आसमान का चांद दो टुकड़े में बढ़ गया। जब मेरे मुस्तफा की दोनों अंगुष्ठियां मुबारका एक हो जाती तो चांद फिर जुड़ जाता, एक हो जाता। मुस्तफा चांद से खेलते। इमाम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों की जान, बरेली की इमाम, हम सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रज़ा खान कुद्दूस सिर्रुल अज़ीज़ की जब इस वाक़ये पे नजर पड़ती है तो आप लिख पढ़ते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महत में
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना रोए का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया, अब आप कहोगे उलमाए अहले सुन्नत ने अजीब वाक़या बयान कर दिया है कि ये मुस्तफा इसके नबी क्या चांद से खेलते थे, क्या बचपने में वो चांद से खेलते? हाँ हाँ साहब, मेरा नबी बचपने में चांद से खेलता था। एक दुनियावी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप इस वाक्य को समझने के लिए करीब हो जाएंगे। देखिए, हम हो या आप हो या आपके बच्चे हो, जब बच्चे बचपने के आलम में होते हैं, अभी माँ हो के चलते हैं, तो वो लोग उनको सबसे ज्यादा मिट्टी पसंद होती है। क्यों? इसलिए कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी पसंद होती है, हम मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी में लोट-पोट हो जाते हैं, बसा औकात मिट्टी को खा भी जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको मिट्टी से पैदा किया है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मकसूदे कायनात को, यासीन व ताहा को, व दुहा वल लैल को अल्लाह ताला ने मिट्टी, आग और पानी से नहीं बल्कि अपने नूर से पैदा किया है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार यानी कि नूर से खेला करते हैं। इमाम बरेली के चीख के कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर के ताल्लुक से कलाम मजीद के अंदर ये आयत भी नाज़िल फरमाई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मफ़हूम ये तहकीक आ गया तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के जानिब से एक नूर। आप नूर से मुराद मुत्तफ़क़ा तौर पे उलमाए अहले सुन्नत ने, मुहद्दिसीन कलाम ने यहाँ नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को लिया है। कोई और नूर से मुराद कोई और नहीं है। यहाँ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुस्तफा को नूर पैदा फरमाया, अपने नूर से नूर बना के भेजा। हज़रात, मुस्तफा आए दुनिया में, बहार आया, मुस्तफा आ गए दुनिया में, तरार आ गया, मुस्तफा आए दुनिया में, चैन आ गया, मुस्तफा आए दुनिया में, सुकून आ गया, मुस्तफा आए दुनिया में, उधरा हुआ दिल आबाद हो गया, मुस्तफा आए दुनिया में, लोगों को इक़्तिदार मिला, मुस्तफा आए दुनिया में, औरतों का हुकूक मिला, मुस्तफा आए दुनिया में, एक अलग लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ। इसलिए कि अरब की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात बद से बदतर हो चुके थे। 63 साल जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारी है, लेकिन हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मुस्तफा से हमें सीखने को नहीं मिलती। मुस्तफा ने हर चीज हमें 63 साल की महज ज़ाहिरी जिंदगी में हमें बता दिया है कि हमें जिंदगी को अपने गुजारना कैसे चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियों, और मजीद चलिए, आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना आते ही कुछ लोगों को यह तगाज़ात पे तगाज़ात होता है। आज ये तगाज़ात पे इतनी दलीलें मौलाना नदवी साहब की मिला बुरहाने मिल्लत आपको देंगे कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये तगाज़ करने वाले ये ढकोसलेबाज ही होते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अभी मिलाद का मौका आए, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आ जाए तो इन लोगों के जबान से बातें निकलने लगती है। ये जो लाखों लाख के रुपए खर्च किए जाते हैं, ये किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दिया जाता, ये कर दिया जाता, फला कर दिया जाता, लेकिन उस शख्स अपने बेटे की शादी करेगा तो 50,000, 2 लाख, 5 लाख दहेज मांगेगा। उसमें उसको ये बात नहीं समझ में आएगी। हम आले सुन्नत वल जमात के लोग, हम सुन्नी और बरेली में मुसलमान, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लाखों लाख रुपए जश्न ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी, लाइट को सजा, लाइट से अपने घरों को और अपने इलाके को सजा के घरों पे झंडा जहाँ लगाते हैं, वहीं पे गरीबों और यतीमों का सहारा भी लगता है।
बेशक लगाते गिरामी वक़ाल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारकबाद कोई दे दे कि नबी की विलादत के आपको बहुत मुबारकबाद, तो इससे भी एतराज़ात होते हैं। बल्कि हज़रत आमिना हुजूर की माँ फरमाती है, ये आम माँ नहीं, मकसूदे कायनात की माँ है कि जिसे झूठ का तो गुमान भी नहीं हो सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। हज़रत आमिना फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब मेरे शिकम में थे तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 3 ख्वातीन, एक रवायत में 3 और एक में 2 है, 3 आई तो मैं तीनों को देखी तो कही कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो एक फरमाती है कि मैं आदम की बीबी, मुझे हव्वा कहा जाता है। एक कहती है मैं ईसा की बीबी, मुझे मरियम कहा जाता है। एक कहती है मैं इस्माइल की माँ, मुझे हाजरा कहा जाता है। हजरत आमिना हुजूर की माँ पूछती है कि आप लोग क्यों आई हैं? वो सब के सब फरमाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी शिक में मुबारक में जो बच्चा रखा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही बाबरकत बच्चा है, नूर वाला है, पुरनूर वाला है। तो हम उसकी पैदाइश की मुबारकबाद, उसकी पैदाइश की मुबारकबादी देने के लिए आए हैं। हज़रात गिरामी वक़ाल, अल्लाह तबारक व तआला नबियों की बीवियों से हुजूर की माँ को पैदाइश नबी पे मुबारकबादी दिलवा रहा है, तो हम गुलामान मुस्तफा अगर हुजूर की पैदाइश की मुबारकबादी दे तो फिर इसमें हर्ज, ये तो साबित है हदीस पाक से। लेकिन आप देखिए और मजीद चलिए, आज हम लाइटें लगाए, झंडे लगाए, जुलूस निकाले, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करें, नारे रसूल, नारे रसूल, नारे रसालत या रसूल अल्लाह की गूंजे गूंजे, और जलसे सजाए, लोगों के अंदर पानी तकसीम करें, सबीले रसूल का एहतराम करें, गरीबों में कपड़ा बांटे, ये सब हम अपने हैसियत के एतबार से मिलाद मना सकते हैं। वैसे भी अरबी में रबी के माना ही होता है बहार, रबी के माना होता ही है बहार, और अव्वल के माना पहला, पहली बहार। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श, आसमान का ज़मीन सामियाना, ये दुनिया को सजाया और कहा कि पूरी बहार हो गई है दुनिया में, अब आप जाने बहार बन के दुनिया में तशरीफ ले जाइए। तो योग है कि ये कहाँ से साबित है? जो तुम कुमकुमे भी लगाते हो, लाइटें भी लगाते हो और जलसे भी करते हो, नबी की याद मनाते हो, जुलूस निकालते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत के सदाएं बुलंद करते हो, ये कहाँ से साबित है? क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? मैं कहता हूँ कि ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। अल्लाह ताला कलाम मजीद के 30वां पारे के अंदर सूरत दुहा के आखिरी आयत में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब के नेमत का खूब चर्चा करो। मुझे आप बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे लिए इससे बड़ी नेमत और दुनिया में कौन सी चीज है? दुनिया में और कौन सी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो नबी अता किया है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, वह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। तो ये कुरान से साबित है। और अल्लाह ताला ने कहीं आप 30 पारा मैंने पढ़ा है, कहीं आप नहीं दिखा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी चीज की कैद लगाई है, किसी चीज की। अल्लाह ताला ने इस बात की कैद नहीं लगाई कि तुम कुमकुमे लगाओ ना लगाओ, झंडे ना लगाओ,
जुलूसे ना निकालो, सबीले रसूल का एहतमाम न करो, ईद मिलादुन नबी ना बनाओ। हमारे हिसाब से नागे तकबीर, नागे रसालत, दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल।